भारत देश की धरती पर एक से बढ़कर एक वीर योद्धा हुए। भारतीय इतिहास में ऐसे अनेकों वीर एवं वीरांगनाओं की कहानियां हैं जिन्हें सुनकर आज भी हर कोई जोश से भर उठता है और अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करता है। इन योद्धाओं का इतिहास भले ही स्कूल की किताबों में नाम मात्र ही है, क्योंकि सेकुलर सरकारों ने हिंदू योद्धाओं के बजाय मुगलों के महिमा मंडन पर ज्यादा ध्यान दिया। फिर भी गांव-गांव में गाए जाने वाले लोकगीतों व लोक कथाओं में आज भी इन वीरों को समुचित सम्मान मिलता है। ऐसे ही एक कथा है दो महान वीरों की, जिनके विषय में हम आज बताने वाले और उनसे जुड़े कुछ ऐसे प्रमाण आपको बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, इन प्रमाणों को आपने ना तो पहले कभी देखा होगा और ना ही सुना होगा। यह ऐसे वीर थे जिन्होंने अपने बल व पराक्रम से पृथ्वीराज चौहान जैसे पराक्रमी राजा को भी कई बार परास्त किया था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। ऐसा माना जाता है कि आल्हा आज भी जीवित है, क्योंकि उन्हें मशारदा से अमर होने का वरदान मिला था। प्राचीन काल में हर एक राजा के दरबार में राजकवि हुआ करते थे, जो राजा और राज्य से संबंधित इतिहास व गाथाएं लिखा करते थे। राजकवियों द्वारा लिखित गाथाएं आज भी गर्व के साथ साथ गांव-गांव में गाई जाती हैं। फिर भी वामपंथी व विदेशी इतिहासकारों ने इसे इतिहास में शामिल नहीं किया। यही कारण है कि आज 12वीं सदी के अनेक हिंदू वीर योद्धाओं का इतिहास गायब है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमें बाबर से लेकर औरंगजेब तक का इतिहास पढ़ाया गया, परंतु हिंदू वीर योद्धाओं का बस नाम मात्र ही जिक्र किया गया। इसीलिए हमारा बहुत सा वैभवशाली इतिहास अंधकार में पड़ा है। गनीमत यह है कि उन वीर योद्धाओं के सैकड़ों प्रमाण अभी भी मौजूद हैं। मित्रों, आल्हा व उदल का वास्तविक नाम आल सिंह व उदय सिंह था। इनके पिता का नाम बच्छराज सिंह था। बच्छराज सिंह चंदेल राजवंश की सेना के प्रधान सेनापति थे। बच्छराज सिंह का विवाह ग्वालियर की राजकुमारी देवल से हुआ था। मशारदा के आशीर्वाद से इन्हें आल्हा व उदल के रूप में दो महावीर पुत्र प्राप्त हुए। बचपन से ही शास्त्र ज्ञान और युद्ध कौशल की प्रतिभा दोनों भाइयों में नजर आने लगी थी। इनके ज्ञान और बल को देखते हुए इन्हें युधिष्ठिर व भीम के अवतार के रूप में मान्यता दी जाती है। आल्हा बचपन से ही मां शारदा के परम भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां शारदा ने उन्हें पराक्रम व अमर होने का वरदान दिया था। उदल आल्हा से 12 वर्ष छोटे थे, परंतु दोनों भाइयों में असीम प्रेम था। उस दौर के एक कवि जगनिक ने आलखंड नामक एक काव्य रचा था, जिसमें दोनों वीरों की 52 लड़ाइयों की गाथा वर्णित है। आलखंड के अनुसार पृथ्वीराज चौहान से इनका अंतिम युद्ध हुआ था। आलाखंड में वर्णन है कि महोबा राज्य में किसी बात को लेकर चंदेल राजा परमर्दिदेव ने सेनापति आल्हा व उदल को राज्य से निष्कासित कर दिया था। इसके बाद आल्हा व उदल कन्नौज के राजा जयचंद की सेवा में चले जाते हैं। कई महीने बीत गए, परंतु आल्हा व उदल वापस नहीं लौटे, जिससे चंदेल राजवंश की सैन्य शक्ति कमजोर होने लगी। इस दौरान राजा परमर्दिदेव के गुप्तचरों ने सूचना दी कि पृथ्वीराज चौहान आक्रमण करने वाले। तब तत्काल राजा परमर्दिदेव ने आल्हा व उदल को पत्र लिखा और राज्य को बचाने के लिए वापस आने को कहा। पत्र मिलते ही आल्हा व उदल महोबा लौट आए और युद्ध आरंभ होते ही आल्हा अपनी सेना लेकर पृथ्वीराज चौहान की सेना पर टूट पड़ते हैं और पृथ्वीराज चौहान की सेना को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। परंतु इस युद्ध में उदल अपने भाई आल्हा को बचाने के लिए पृथ्वीराज द्वारा चलाया गया तीर अपने सीने पर ले लेते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के मित्र जयंत भी वीर गति को प्राप्त होते हैं। उदल की मृत्यु से आल्हा अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और वह पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने लगते हैं। दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल हो जाते हैं, परंतु आल्हा के गुरु गोरखनाथ के कहने पर वह पृथ्वीराज चौहान को जीवित छोड़ देते हैं। उदल की मृत्यु से वह बेहद दुखी होते हैं, इसलिए वह युद्ध से संन्यास लेकर भक्ति भाव में लग जाते हैं। आलखंड नामक ग्रंथ में जगनिक ने आल्हा उदल द्वारा वीरता से लड़े गए कई युद्धों का वर्णन किया है। ग्वालियर से 20 किलोमीटर दूर बेहट रोड पर बसे हस्तिनापुर गांव के एक खेत में तलवार के हत्थे जैसा एक बड़ा सा पत्थर दबा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पत्थर आल्हा की तलवार का हत्था है, जिसका अगला हिस्सा
जमीन के अंदर है। मित्रों, तलवार का यह हत्था इतना बड़ा है कि किसी भी मनुष्य के हाथ में नहीं आ सकता। लोगों ने इसे घिसकर भी देखा है। यह देखने में पत्थर जैसा है, परंतु यह पत्थर नहीं है बल्कि कोई धातु है। तलवार के इस हत्थे से हम आसानी से समझ सकते हैं कि आल्हा का शरीर कितना विशाल रहा होगा। खेत में दबी उनकी इस तलवार को लेकर कई बातें प्रचलित हैं। कहा जाता है कि आल्हा को आकाश में उड़ने की सिद्धि प्राप्त थी। एक समय जब वह आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे तो उनकी तलवार छूट गई और जमीन में धंस गई। मित्रों, पुरातत्व विभाग के अधिकारी भी इस तलवार के खेत में दबे होने की बात स्वीकार करते हैं, परंतु प्रमाणिक इतिहास न मिलने के कारण वह निश्चित तौर पर यह नहीं मानते कि यह तलवार किसकी तलवार है। गांव के लोगों ने इसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ कटीले तार लगा दिए हैं। दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले में मैहर तहसील के पास त्रिकूट पर्वत स्थित है। इस पर्वत पर मां शारदा का मंदिर बना हुआ है, जिसे मैहर देवी शक्तिपीठ कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यहाँ माता सती का हार गिरा था, इसलिए इसकी गणना 51 शक्तिपीठों में की जाती है। कहा जाता है कि मैहर वाली शारदा देवी की खोज जंगलों के बीच आल्हा उदल ने ही की थी। आल्हा ने 12 वर्षों तक यहाँ तपस्या की थी। यहाँ स्थित देवी को आल्हा शारदा माई कहकर पुकारते थे, इसीलिए यह नाम आज भी प्रचलन में है। कहा जाता है कि आल्हा आज भी यहाँ पूजा करने आते हैं। मान्यता यह भी है कि यहाँ पर आदि शंकराचार्य ने भी पूजा अर्चना की थी। ऐसी मान्यता है कि मां शारदा के आशीर्वाद के कारण ही पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी और मां शारदा के आदेशानुसार आल्हा ने अपनी सांग शारदा मंदिर पर चढ़ाकर उसकी नोक टेढ़ी कर दी थी, जिसे आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया है। मंदिर परिसर में तमाम ऐतिहासिक अवशेष अभी भी आल्हा व पृथ्वीराज चौहान की जंग की गवाही देते हैं। इस मंदिर में आल्हा की खड़ाऊ भी रखी हुई है, जिन्हें देखकर आल्हा की विशाल का एक कदकाठी का अंदाजा लगाया जा सकता है। तालाब के पास बाकायदा एक सरकारी बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि आल्हा अमर है और इसी तालाब में स्नान करने के बाद वह मैहर देवी की पहली पूजा करते हैं। यहाँ 12वीं शताब्दी का वह अखाड़ा भी मौजूद है, जहाँ आल्हा उदल कुश्ती लड़ा करते थे। हर दिन हजारों लोग इस मंदिर में आते हैं और हर व्यक्ति अपनी आंखों से आल्हा की मौजूदगी को देखने का दावा करता है। और लोग कहते हैं कि आल्हा हवा के झोंके की तरह यहाँ आते हैं और इस मंदिर में अपना सबूत छोड़ जाते हैं। विज्ञान भले ही 900 वर्ष बाद किसी इंसान के जिंदा होने की बात को नहीं मानता, लेकिन लोगों की इतनी बड़ी आस्था के सामने विज्ञान के तर्कों को आजमाना ठीक भी नहीं। मां शारदा देवी के पीछे परम भक्त वीर आल्हा का भी मंदिर है। मान्यता है कि मैहर आने वाले माता के भक्त यदि आल्हा के दर्शन नहीं करते तो उन्हें मां शारदा की कृपा प्राप्त नहीं होती। मित्रों, आल्हा उदल हो या पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप हो या वीर शिवाजी महाराज, झांसी की रानी हो या सम्राट विक्रमादित्य, आजकल इन योद्धाओं को लेकर भी जातिवादी राजनीति होती है। यह योद्धा हमारे गौरव हैं। इनके गौरवशाली इतिहास को स्कूलों में पढ़ाया जाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, वरना बचा खुचा हिंदू वीर योद्धाओं का इतिहास जातिवाद की भेंट चढ़ जाएगा और आने वाली पीढ़ियां वास्तविक इतिहास से वंचित रह जाएंगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।